हर साल हजारों लाखों लोग बड़े सपनों के साथ अपना कारोबार शुरू करते हैं, लेकिन एक कड़वा सच है, और वो ये कि उनमें से 90% से ज्यादा नाकाम हो जाते हैं। और हैरानी की बात ये नहीं है। हैरानी की बात है वजह? हाँ, वजह जुनून या अच्छे आइडिया की कमी नहीं होती। वजह होती है महीनों या कभी-कभी तो सालों तक एक ऐसी चीज बनाने में जी जान लगा देना जिसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। बिल्कुल। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास एरिक रीस की किताब द लीन स्टार्टअप का एक निचोड़ है, मतलब एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसने 2011 में स्टार्टअप की दुनिया में सोचने का तरीका ही बदल दिया था। एक तरह की क्रांति थी ये। हाँ, हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे कम से कम पैसे और वक्त में एक कामयाब कंपनी बनाई जा सकती है। तो चलिए इस सोच को परत दर परत खोलते हैं। और इस सोच को समझने के लिए मेरे ख्याल से ये जानना जरूरी है कि पहले काम कैसे होता था, मतलब जो पारंपरिक तरीका था। अच्छा। दशकों तक बिजनेस बनाने का एक ही तरीका था। एक मोटी सी बिजनेस प्लान लिखो, निवेशकों से पैसा उठाओ, एक टीम बनाओ और फिर महीनों तक एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने में जुट जाओ। बिल्कुल। और फिर एक बड़े लॉन्च के साथ उम्मीद करो कि ग्राहक टूट पड़ेंगे। मतलब सारा खेल वो सिर्फ अंदाजे पर चल रहा था। यहीं पर लीन स्टार्टअप की सोच आती है। वो कहती है कि स्टार्टअप इसलिए फेल नहीं होते कि वो प्रोडक्ट नहीं बना पाते, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो गलत प्रोडक्ट बना डालते हैं। एग्जैक्टली वो एक ऐसी समस्या को सुलझा रहे होते हैं जो या तो है ही नहीं या जिसके लिए मतलब लोग पैसे देने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये लीन तरीका इस अंदाजे के खेल को कैसे खत्म करता है? मैंने सुना है कि इसका पूरा आधार 3 चीजों पर टिका है: बिल्ड, मेजर, लर्न लूप, वैलिडेटेड लर्निंग, और एक चीज जिसे MVP कहते हैं। हाँ, चलिए MVP से शुरू करते हैं। ये सुनने में तो मतलब बस एक सस्ता आधा अधूरा प्रोडक्ट लगता है। क्या कंपनियां इसे बस जल्दी में कुछ लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल नहीं करती? ये एक बहुत आम गलतफहमी है और यही मतलब इस पूरे तरीके का दिल है। MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का मतलब अधूरा या घटिया प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? MVP का असली जादू ये नहीं है कि वो छोटा है। असली जादू ये है कि वो एक सवाल है, प्रोडक्ट नहीं। एक सवाल? हाँ, वो आपसे पूछता है क्या किसी को इसकी परवाह है, और वो भी बिना लाखों रुपए और महीनों की मेहनत बर्बाद किए। अच्छा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ड्रॉपबॉक्स है। उन्होंने कोड की एक लाइन लिखे बिना कोड लिखे? हाँ, बस एक 3 मिनट का वीडियो बनाया जिसमें दिखाया गया कि उनका फाइल सिंकिंग प्रोडक्ट कैसे काम करेगा। और जानते हैं क्या हुआ? क्या? रातों रात 75,000 लोगों ने साइन अप कर लिया। वो वीडियो ही उनका MVP था। उसने एक झटके में साबित कर दिया कि हाँ, लोग इस आइडिया में दिलचस्पी रखते हैं। ये प्रोडक्ट बनाने के बारे में है ही नहीं, ये सीखने के बारे में है। वाह, मतलब बिना प्रोडक्ट बनाए ही प्रोडक्ट को टेस्ट कर लिया। तो ठीक है, हमें MVP से ये शुरुआती दिलचस्पी मिल गई, ये फीडबैक मिल गया, लेकिन इस जानकारी का करना क्या है? यहीं पर शायद वो बिल्ड, मेजर, लर्न लूप काम आता है ना? हाँ बिल्कुल, ये लूप इस पूरी सोच का इंजन है। इसे ऐसे समझिए, पहला स्टेप बिल्ड। आप तेजी से कुछ बनाते हैं, एक MVP, वो वीडियो, एक लैंडिंग पेज या ऐप का सिर्फ एक फीचर। ओके। दूसरा स्टेप मेजर। फिर आप नापते हैं कि असली लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं। अच्छा, मतलब उनसे पूछते नहीं कि उन्हें क्या पसंद है, आप उनके एक्शंस देखते हैं। सही पकड़ा। क्या उन्होंने क्लिक किया, क्या उन्होंने साइन अप किया, ये असली डेटा है, राय नहीं। और फिर तीसरा स्टेप लर्न। और फिर इस डेटा से आप सीखते हैं, क्या हमारी सोच सही थी? अगर हाँ, तो अगला कदम क्या है, और अगर नहीं तो हमें क्या बदलना चाहिए। और ये साइकिल ये बार बार चलता रहता है। यही तो इसकी ताकत है। ये एक लगातार चलने वाला पहिया है। हर चक्कर के साथ आप या तो अपनी शुरुआती सोच को सही साबित करते हैं या आपको पता चलता है कि रास्ता बदलना पड़ेगा। ओके। इसी को वैलिडेटेड लर्निंग कहते हैं, यानी सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि सबूतों पर आधारित सीख। ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। कई फाउंडर अपने आइडिया के प्यार में पड़ जाते हैं। लीन स्टार्टअप कहता है आइडिया से नहीं, समस्या से प्यार करो। अगर डेटा बताता है कि आपका आइडिया काम नहीं कर रहा तो उसे छोड़ने के लिए तैयार रहो। ये कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल होगा, अपने ही आइडिया को छोड़ना। बिल्कुल। और यहीं पर वो सवाल उठता है जो हर नए फाउंडर के दिमाग में घूमता है। हम दिन रात काम कर रहे हैं, टीम व्यस्त है, कोड लिखा जा रहा है, लेकिन क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ एक ही जगह पर पहिया घुमा रहे हैं?
हाँ, इसे नापने का कोई तरीका है? क्योंकि शुरुआती दिनों में बैंक बैलेंस देखकर तो कुछ पता नहीं चलता। बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है इनोवेशन अकाउंटिंग। ये कोई पारंपरिक हिसाब किताब नहीं है। इसे एक स्टार्टअप के लिए एक फिटनेस ट्रैकर समझिए। फिटनेस ट्रैकर, ये दिलचस्प है। पारंपरिक अकाउंटिंग आपको बस ये बताती है कि आपके बैंक में कितना पैसा है, लेकिन इनोवेशन अकाउंटिंग ये मापती है कि क्या आपकी मेहनत सही दिशा में जा रही है, क्या आप कुछ सीख रहे हैं या सिर्फ बेवजह पसीना बहा रहे हैं। तो ये काम कैसे करता है? इसके 3 सीधे सीधे कदम हैं। पहला, बेसलाइन बनाना। आप अपना पहला MVP लॉन्च करते हैं और देखते हैं कि नतीजा क्या है। मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर आने वाले 100 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति साइन अप करता है, ठीक है, तो आपका कन्वर्जन रेट हुआ 1%। ठीक है, ये आपकी शुरुआती लाइन है। ठीक है, 1%। अब आगे? दूसरा कदम, इंजन को ट्यून करना। अब आप छोटे छोटे बदलाव करते हैं। हेडलाइन बदलते हैं, बटन का रंग बदलते हैं, कोई नया फीचर जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या वो 1% का आंकड़ा बेहतर हो रहा है, क्या वो 2% या 5% हुआ। और फिर तीसरा और सबसे अहम कदम है फैसला लेना। बिल्कुल। अगर आपके आंकड़े लगातार सुधर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं और आपको उसी रास्ते पर बने रहना चाहिए, जिसे कहते हैं परसिवियर। लेकिन अगर बहुत कोशिशों के बाद भी वो 1% का आंकड़ा टस से मस नहीं हो रहा, तो ये एक सिग्नल है, एक बड़ा सिग्नल कि अब रास्ता बदलने का वक्त आ गया है। और इसी बड़े रणनीतिक बदलाव को पिवट कहते हैं। पिवट। और ये हार मानना नहीं है, ये सीखी हुई बातों के आधार पर समझदारी से दिशा बदलना है। ये कहना है कि ठीक है, ये रास्ता काम नहीं कर रहा, लेकिन हमने इस सफर में जो सीखा है वो हमें एक नए और बेहतर रास्ते पर ले जाएगा। ये दिशा बदलना, इसका कोई असली दुनिया का उदाहरण है? मतलब कोई बड़ी कंपनी? अरे बहुत सारे हैं। इंस्टाग्राम को ही लीजिए। वो पहले बर्बन नाम का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लोकेशन शेयरिंग ऐप था जिसमें ढेरों फीचर थे। अच्छा। लेकिन उसके बनाने वालों ने डेटा में देखा कि लोग बाकी सब कुछ छोड़कर सिर्फ फोटो शेयरिंग वाली फीचर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने एक साहसी फैसला लिया। उन्होंने बाकी सब कुछ हटा दिया और सिर्फ फोटो शेयरिंग पर फोकस करके एक नया सरल ऐप बनाया। वो पिवट था। और आज इंस्टाग्राम कहाँ है ये हम सब जानते हैं। कमाल है। इसी तरह स्लैक एक असफल वीडियो गेम कंपनी का बचा हुआ प्रोडक्ट है। गेम तो फेल हो गया, सच में। हाँ, लेकिन टीम ने जो आपस में बात करने के लिए चैट टूल बनाया था, उन्हें एहसास हुआ कि असली सोना तो वो है। मतलब पिवट अंत नहीं, बल्कि सही रास्ते की एक नई शुरुआत है। बिल्कुल। ठीक है, तो मान लीजिए कि पिवट या लगातार सुधार के बाद स्टार्टअप को अपना रास्ता मिल गया है। अब अगला पड़ाव है ग्रोथ, यानी बिजनेस को बड़ा बनाना। इसके बारे में लीन स्टार्टअप क्या कहता है? यहाँ लीन स्टार्टअप विकास के 3 इंजनों की बात करता है। हर बिजनेस को इन तीनों में से किसी एक पर मुख्य रूप से फोकस करना होता है। ओके। पहला है स्टिकी इंजन। इसका मतलब है आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा या जरूरी हो कि लोग उसे छोड़ ही ना पाएं। अच्छा। यहाँ नए ग्राहक लाने से ज्यादा जरूरी मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखना है। सोचिए व्हाट्सएप जैसा कुछ जिसे लोग रोज इस्तेमाल करते हैं। समझ गया। और दूसरा है वायरल इंजन, जहां आपके यूजर्स ही आपके सेल्समैन बन जाते हैं। हर नया यूजर अपने साथ और यूजर्स को लाता है। जैसे शुरुआती दिनों में हॉटमेल ने हर ईमेल के नीचे एक लाइन जोड़ दी थी, गेट योर फ्री ईमेल एट हॉटमेल। एग्जैक्टली। उसे देखकर लोग साइन अप करते गए और वो जंगल की आग की तरह फैल गया। और तीसरा इंजन वो जरूर पैसों से जुड़ा होगा। हाँ, तीसरा है पेड इंजन। यहाँ आप पैसे देकर जैसे विज्ञापनों के जरिए ग्राहक लाते हैं। ठीक है। यहाँ गणित सीधा है। क्या आप एक ग्राहक को लाने पर जितना खर्च कर रहे हैं, वो ग्राहक अपने जीवन काल में आपको उससे ज्यादा कमाकर दे रहा है? अच्छा। अगर आप एक ग्राहक पर 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आपको ये पक्का करना होगा कि वो आगे चलकर आपको 100 रुपए से ज्यादा का बिजनेस दे। अगर ये गणित सही बैठता है, तो आप जितना चाहे पैसा लगाकर बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ये तीनों इंजन ग्रोथ का रास्ता साफ करते हैं, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ रफ्तार भी तो जरूरी है। स्टार्टअप की दुनिया में तो कहते हैं मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स। हाँ, लेकिन लीन स्टार्टअप कहता है मूव फास्ट एंड लर्न थिंग्स। रफ्तार का मतलब यहाँ तेजी से कोड लिखना नहीं है, बल्कि बिल्ड मेजर लर्न लूप को तेजी से पूरा करना है। बिल्कुल। जो सबसे तेजी से सीखता है वही जीतता है। और यहीं पर स्मॉल बैचेस यानी छोटे हिस्सों में काम करने का आइडिया आता है। स्मॉल बैचेस
इसका क्या मतलब? पारंपरिक सोच ये है कि एक साथ बहुत सारा काम करना ज्यादा असरदार होता है। जैसे एक फैक्ट्री एक बार में 10,000 कारें बनाती है। हाँ, एफिशिएंसी के लिए। पर स्टार्टअप्स में ये सोच खतरनाक है। अगर आप 6 महीने लगाकर 20 फीचर वाला एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं और लॉन्च के बाद पता चलता है कि लोगों को तो बस 2 ही फीचर चाहिए थे, तो आपके बाकी 18 फीचर पे लगा समय, पैसा और मेहनत सब बर्बाद। सब बर्बाद। इसके बजाय लीन स्टार्टअप कहता है कि एक छोटा फीचर बनाओ, उसे तुरंत ग्राहकों तक पहुंचाओ, देखो वो उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनसे सीखो और फिर अगला छोटा फीचर बनाओ। छोटे बैच में काम करने से आप जल्दी सीखते हैं, गलतियां जल्दी पकड़ में आती हैं और उन्हें सुधारने की लागत बहुत कम होती है। स्टार्टअप की दुनिया में रफ्तार ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो एक ही सबक, मतलब जो सबसे ऊपर आता है, अंदाजा लगाना बंद करें और सीखना शुरू करें। सही। अपने आइडिया से ज्यादा अपने ग्राहक की समस्या से प्यार करें। बिल्कुल। और ये समझें कि असफलता सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, अंत नहीं। एयरबीएनबी के संस्थापकों को जब पैसे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने राष्ट्रपतियों के चुनाव पर आधारित नाश्ते के सीरियल बॉक्स बेचे ताकि कंपनी चलती रहे। सच में? सीरियल बॉक्स? हाँ, उन्होंने इसे असफलता नहीं बल्कि सफर का एक हिस्सा माना। उनका शुरुआती आइडिया ये था कि वो लोगों के घरों में एयर बेड पर सोने की जगह देंगे। आज वो दुनिया की सबसे बड़े हॉस्पिटैलिटी कंपनियों में से एक हैं। क्यों? क्योंकि वो लगातार सीखते और बदलते रहे। एग्जैक्टली। तो अंत में द लीन स्टार्टअप सिर्फ बिजनेस बनाने का एक तरीका नहीं है, ये एक संस्कृति है। हाँ, एक संस्कृति। प्रयोग करने की, डेटा को अहमियत देने की और लगातार बेहतर होने की। यह हमें सिखाता है कि कुछ बड़ा बनाने के लिए करोड़ों रुपए या एक बड़ी टीम की जरूरत नहीं है। सही कहा। इसके लिए बस 3 चीजों की जरूरत है। एक आइडिया, सीखने की जिद और शुरू करने की हिम्मत। लेकिन मैं इस बातचीत को श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगी। जरूर। ये सारे सिद्धांत एक कारोबार बनाने के बारे में है, लेकिन क्या तेजी से प्रयोग करने, डेटा से सीखने और जरूरत पड़ने पर दिशा बदलने के ये विचार हमारी निजी जिंदगी पर भी लागू हो सकते हैं? करियर के फैसलों पर, कोई नया हुनर सीखने पर या अपनी किसी आदत को बदलने पर क्या हम अपनी जिंदगी में भी एक लीन नजरिया अपना सकते हैं?